तो अभी तक हमने इसके पिछले एपिसोड्स में देखा था कि सोनिया को ग्राविक का सुपर स्कल बनाने का प्लान पता चल जाता है और दूसरी साइड गाया भी सुपर स्कल बन चुकी होती है और कर्नल जेम्स रोड्स फ्यूरी की वाइफ को फ्यूरी को मारने भेजता है, लेकिन वो दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। इसके बाद ग्राविक यूएस के प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो इस अटैक से बच जाते हैं। लेकिन इस फाइट में ग्राविक टैलोस को मारकर भाग जाता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में फ्यूरी प्रेसिडेंट को सीधा ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्राविक अपनी स्कल टीम को लेकर अपने बेस पर चला जाता है और वहाँ जाकर जब सारे स्कल आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं तभी उनमें से एक कहता है अगर तुम चाहते तो निक फ्यूरी को मार सकते थे क्योंकि वो तुम्हारे बिल्कुल सामने था, लेकिन तुमने उसे नहीं मारा और तुमने उसे जाने दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया और हम सब जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर ग्राविक उसको जवाब देता है कि फ्यूरी के पास एक ऐसी चीज है जिसकी ग्राविक को बहुत जरूरत है और जब तक वो चीज ग्राविक को नहीं मिल जाती तब तक वो फ्यूरी को नहीं मार सकता। लेकिन इसके बाद भी वो स्क्रल ग्राविक से बहस करता है। अब इसी बात पर ग्राविक को गुस्सा आ जाता है और फिर आगे वो उस स्क्रल को जान से मार देता है। ये देखकर बाकी सारे स्क्रल डर जाते हैं और वो इसलिए क्योंकि ग्राविक अपने ही साथियों को मार रहा था। इसके बाद ग्राविक रोडी को फोन करता है जो कि असल में एक स्क्रल है और फोन करने के बाद वो रोडी से कहता है कि उसे प्रेसिडेंट के पास जाना है, लेकिन उसे प्रेसिडेंट को मारना नहीं है बल्कि उसे यूएस के प्रेसिडेंट को ये बताना है कि आज उसके ऊपर जो हमला हुआ था वो रशियन और स्क्रल ने साथ मिलकर करवाया था। तुम्हें प्रेसिडेंट को ये भी बताना है कि रशिया स्क्रल को पनाह दे रहा है और वो उन्हें अपने देश में रखकर उनकी मदद से यूएस के ऊपर हमला करवा रहा है, लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। ग्राविक की सारी बातें सुनने के बाद रोडी सीधा हॉस्पिटल जाता है और यहाँ पर पहुँचते ही उसकी मुलाकात निक फ्यूरी से होती है, लेकिन रोडी को देखते ही निक फ्यूरी उस पर बंदूक तान देता है और वो उससे कहता है कि मैं तुझे यहीं पर मारकर तेरी असलियत सबको दिखा दूंगा। लेकिन वो कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मारा तो तुम भी मारे जाओगे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हारी वो क्लिप पूरी दुनिया में वायरल करने वाला हूँ जिसमें तुमने अपनी साथी मारिया हिल को जान से मारा है। इसके बाद तुम्हारा कहीं भी छुपना मुश्किल हो जाएगा और पूरी दुनिया तुमसे नफरत करेगी। ये सुनने के बाद फ्यूरी वहाँ से चला जाता है। इधर स्कल के बेस के अंदर हम सब ये देखते हैं कि कुछ स्कल एक साथ मिलकर ग्राविक के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो इसलिए क्योंकि उन सभी को पता लग चुका था कि ग्राविक अमेरिका के द्वारा स्कल बेस के ऊपर अटैक करवाना चाहता है और अपने ही स्कल साथियों को मरवाना चाहता है और इसीलिए सारे स्कल ग्राविक को खत्म करना चाहते हैं। ये सारे मिलकर ग्राविक पर हमला करते हैं, लेकिन ग्राविक सुपर स्कल होता है इसीलिए वो सबको जान से मार देता है। इधर फिर से हॉस्पिटल के अंदर रोडी प्रेसिडेंट के पास आता है और वो उसे पूरी स्टोरी बताता है जो भी ग्राविक ने उसे प्रेसिडेंट को बताने के लिए कहा था। रोडी वो सारी बातें प्रेसिडेंट को बताता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर होने वाला हमला रशियन ने स्कल के साथ मिलकर करवाया था। इसके साथ ही वो प्रेसिडेंट को कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिखाता है जिसके अंदर साफ दिख रहा होता है कि ये स्कल का बेस है और उसे दिखाते हुए रोडी प्रेसिडेंट से कहता है कि हमें इस पूरी जगह को उड़ाना होगा क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये सब आगे भी हम पर ऐसे अटैक करते रहेंगे। ये सब सुनते ही प्रेसिडेंट रोडी से कहता है कि अगर हमने रशिया के अंदर अटैक किया तो इससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। पर रोडी प्रेसिडेंट को जवाब देता है कि अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे और इसीलिए अगर हमें अपने देश को बचाना है तो हमें ये कदम उठाना ही होगा और हमें लड़ना भी होगा। इसके बाद ही हम फ्यूरी को देखते हैं जो कि सीधा जाकर गाया से मिलता है। यहाँ पर गाया फ्यूरी से कहती है कि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करना चाहती है और इसीलिए फ्यूरी उससे कहता है कि वो जाकर उसकी वाइफ से मिले और इस काम में उसकी वाइफ उसका साथ देगी। इसके बाद ही गाया फ्यूरी की वाइफ के पास जाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर टैलोस का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर उसके बाद फ्यूरी की वाइफ गाया को अपने घर ले आती है। इसके बाद ही हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सोनिया सीधा अपने ऑफिस जाती है और वहाँ जाकर अपने सीनियर के रूम में घुस जाती है और वहाँ पहुँचते ही वो सीधा उस पर गोली चला देती है और वो इसलिए क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसका सीनियर ऑफिसर एक स्क्रल है और इसीलिए वो अपने सीनियर ऑफिसर को खत्म कर देती है और उसके बाद से ही वो खुद ही सीनियर ऑफिसर बन जाती है। इसके बाद ही सोनिया को ये पता लगता है कि एक फीमेल स्क्रल साइंटिस्ट का रूप लेकर कुछ ऐसी चीजों के ऊपर रिसर्च कर रही है जिससे काफी डेंजरस चीजें बनाई जा सकती हैं और ये सब वो ग्राविक के कहने पर कर रही है ताकि वो इन चीजों की मदद से ग्राविक की हेल्प कर सके। ये पता लगते ही सोनिया अपनी टीम के साथ जाकर सीधा उस स्क्रल के घर पर पहुंचती है और उसकी लैब को जला देती है ताकि वो फीमेल स्क्रल ग्राविक की कोई हेल्प न कर पाए। लेकिन इसी फाइट के अंदर उस फीमेल स्क्रल का हस्बैंड भी मारा जाता है जो कि खुद भी एक स्क्रल ही होता है। इधर गाया जो फ्यूरी के घर में होती है वो फ्यूरी की वाइफ से बातें कर रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के ऊपर ग्राविक के भेजे हुए आदमी हमला कर देते हैं और गोलियां चलाकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों एक साथ मिलकर उन सभी को खत्म कर देते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद निक फ्यूरी की वाइफ गाया को अपनी कार से कहीं ड्रॉप कर देती है जहाँ से गाया निक फ्यूरी की वाइफ को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम सभी निक फ्यूरी को देखते हैं जो कि अपने एक टेक्नोलॉजिकल टूल का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को बदल लेता है और सिक्योरिटी को बाईपास करते हुए सीधा सोनिया से जाकर मिलता है और हमें बताया जाता है कि वो जगह रशिया से बहुत करीब है जहाँ पर निक फ्यूरी और सोनिया होते हैं। वो रशियन बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 294 किलोमीटर दूर होता है। इसके बाद फ्यूरी सोनिया के साथ कार में बैठकर वहाँ से आगे निकलता है और रास्ते में ही फ्यूरी सोनिया को ये बताता है कि रोडी असल में एक स्क्रल है और वो भी ग्राविक के लिए काम कर रहा है और उनके प्लान के हिसाब से वो यूएस के द्वारा रशिया पर अटैक करेंगे और रशिया को काफी नुकसान पहुंचाएंगे जिससे ऐसा लगे कि यूएस ने ऐसा जानबूझकर किया है और इसी वजह से यूएस और रशिया के बीच फाइट स्टार्ट हो जाएगी और पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा और इसका फायदा उठाकर पूरी दुनिया के ऊपर स्क्रल टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन ग्राविक ये जानता है इस चीज में दुनिया के सुपर हीरोज यानी कि एवेंजर्स उसे रोकेंगे और इसीलिए एवेंजर्स उसका कुछ न बिगाड़ पाए, इसीलिए वो मुझसे एक चीज चाहता है, एक ऐसी चीज जो कि बहुत खास है और उस चीज का नाम है द हार्वेस्ट। ये सुनते सोनिया निक फ्यूरी से पूछती है कि तुम्हारी सारी बातें मुझे समझ में आ गई, लेकिन बस तुम मुझे ये बताओ कि आखिर द हार्वेस्ट क्या है। इसके बाद फ्यूरी सोनिया को बताता है कि हमारी दुनिया के अंदर अब तक बहुत से बड़े खतरे आ चुके हैं, लेकिन हमारी दुनिया के सुपर हीरोज ने हर खतरे का सामना किया है और उन खतरों को रोकने के लिए उन्होंने अपना खून भी बहाया है। यहाँ तक कि कैरल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल ने भी अपना खून बहाया है। लेकिन जब मैंने सुपर हीरोज का खून जंग के
मैदानों में गिरते हुए देखा, तब मैंने उनके डीएनए को इकट्ठा करने के बारे में सोचा और इसीलिए मैंने कुछ खास और स्पेशल स्क्रल को लेकर एक ऐसी टीम बनाई जो कि जगह जगह जाकर उन सभी सुपर हीरोज के खून को इकट्ठा कर पाते। और सही बताऊं तो उन स्क्रल का लीडर ग्राविक ही था और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर ये बात मेरे अलावा सिर्फ ग्राविक ही जानता है कि मेरे पास सुपर हीरोज का डीएनए है। और मुझे ऐसा लगता है कि ग्राविक ने ये जरूर सोचा होगा कि वो सुपर हीरोज के डीएनए को मुझसे हासिल कर लेगा और उसके इस्तेमाल से खुद को और अपनी पूरी टीम को बहुत पावरफुल बना लेगा। असल में सुपर हीरोज के डीएनए को ही मैंने द हार्वेस्ट का नाम दिया है, जो कि बहुत सालों से मेरे पास हिफाजत से रखा हुआ है। इसके बाद ही फ्यूरी और सोनिया एक कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर हम सभी ये देखते हैं कि निक फ्यूरी और सोनिया एक ग्रेवयार्ड के पास पहुंचते हैं और फिर उस ग्रेवयार्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर निक फ्यूरी की कब्र होती है। इसके बाद ही फ्यूरी अपनी ग्रेव के करीब आता है और उसे खोलकर उसके अंदर से एक छोटी सी चीज निकालता है, जो कि असल में द हार्वेस्ट होती है। और फिर उसके बाद ही फ्यूरी एक बंकर के पास जाता है और वहाँ से अपने लिए नए कपड़े, एक नया आई पैच, एक न्यू कैप और एक गन भी निकाल लेता है और उन सबको लेकर फ्यूरी तैयार हो जाता है एक लड़ाई को लड़ने के लिए। इसके बाद ही फ्यूरी एक फोन कॉल करता है और फोन पर वो किसी से कहता है कि अब हमें इन सबको खत्म करना होगा। और फिर इतना बात करने के बाद ही फ्यूरी वहाँ से जाने लगता है और इसके साथ ही ये पूरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।